जय श्री महाकाल आदेश। पात्र होना ही पात्रों का विसर्जन है। जब आप पात्र हो जाते हैं तो सभी पात्र विसर्जित हो जाते हैं। मनसुख दास तांत्रिक ने सारे पात्र त्याग दिए थे जब वो साधक थे, जब उन्होंने साधना आरंभ की थी। कुछ समय तक तो पत्तों पर भोजन किया, जमीन पर सोए और फिर कुछ समय बाद पत्ते भी त्याग दिए, फिर हाथ पे रखकर भोजन किया। साधना के जो नियम हैं बड़े कड़े अनुशासन में पूर्ण किए और जब सिद्ध हुए तो सारे बंधन, सारे नियम विसर्जित हो गए, क्योंकि उन्मुक्तता ही परम आनंद है। जब तक बंधन है तो मुक्ति का प्रश्न ही नहीं। मनसुख दास जी मेरे गुरु नहीं थे, लेकिन तंत्र ज्ञाता थे। उनसे मुझे बहुत ज्ञान मिला, सत्संग के अवसर मिले, मार्गदर्शन मिला। तो पात्र होना ही पात्रों का विसर्जन है। साधक अगर बलि देता है तो क्रमबद्ध तरीके से, किस तरीके से उसे बलि देनी होती है। जो पहली बलि है, जो इष्ट को समर्पित करते हैं, वो है काम। ये मनसुख दास जी ने बताया था कि पहली बलि है काम, दूसरी बलि है लोभ, तीसरी बलि है मोह, चौथी बलि अहंकार और पांचवी बलि क्रोध। क्रमबद्ध तरीके से अगर ये पांचों बलि व्यक्ति दे देता है तो वो सिद्ध बन जाता है। फिर क्या होता है, समर्पित वस्तु को, जो बलि दी गई है, तो समर्पित वस्तु को केवल प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। ये थोड़ा गूढ़ है, इसे समझना होगा, क्योंकि जब बलि देते हैं तो वही बलि चढ़ने के बाद प्रसाद रूप में बांटी जाती है। तो त्यागना नहीं है, बलि देनी है। त्याग अलग चीज हो गई, वो वर्जित हो गया। अब प्रसाद स्वरूप लेना है तो प्रसाद के भी कुछ नियम हैं। तो समर्पित वस्तु को केवल प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, और प्रसाद का अर्थ है अनुकंपा की सूक्ष्म मात्रा जो गले के नीचे ना उतरे। तो जो भी प्रसाद स्वरूप मिले तो उसकी मात्रा इतनी कम हो कि वो गले के नीचे ना उतरे। तो ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी। वामपंथ में कैसे प्रवेश किया जाता है, वामपंथ के लाभ और नुकसान। मनसुख दास जी उनके साथ बैठे, उनके साथ काफ़ी 2-3 वर्ष का समय मिला उनके साथ बैठने का। काफ़ी ज्ञान मिला, तंत्र की सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी, किस तरीके से क्या करना होता है, कहाँ चूक होती है साधक से। जय श्री महाकाल आदेश।